जय श्री राम। ये कहानी है एक पारंपरिक परिवार से जुड़ी हुई। रमन शहर में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। उसके 2 बच्चे और पत्नी शालिनी एक आधुनिक अपार्टमेंट में रहते थे। रमन के पिता यानी कि रमन के बाबूजी गांव के पुराने पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहते थे। रमन को लगता था कि गांव का वह पुराना घर अब केवल एक बोझ बन गया है, जिसे बेचकर शहर में एक फ्लैट लिया जाए, जिससे कि परिवार को भी सुख सुविधा मिलेगी। एक दिन रमन बाबूजी को शहर ले आया और उसने घर बेचने की बात छेड़ी। बाबूजी शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा एक बार आखिरी बार सब परिवार समेत गांव हो आते हैं, फिर जैसा चाहो तुम वैसा ही करना। पूरा परिवार गांव पहुंचा। रमन के बच्चों को मोबाइल का और वीडियो गेम्स का शौक था, वह भी थोड़ा कम हो गया। शुरू में वह बहुत चिड़चिड़े थे, लेकिन जैसे ही गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, आस पड़ोस के काका ताऊ और बच्चों ने उन्हें ऐसे घेरा जैसे बरसों के बाद पुराने दोस्त मिल गए हों। अगले 2 दिनों में रमन ने कुछ ऐसा देखा जो उसने शहर की कंक्रीट की दीवारों में कभी महसूस नहीं किया था। जब बाबूजी बीमार पड़े तो पूरा मोहल्ला बिना बुलाए मदद के लिए भागा आया। किसी ने खिचड़ी बनाई तो कोई दवा लेकर आया। शाम को आंगन में बिछी चारपाई पर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो पुरानी यादों के ठहाकों से रमन के तनाव को कम कर दिया। बच्चों का बदलाव। रमन के बच्चे मोबाइल भूलकर पेड़ों पर चढ़ना और मिट्टी में खेलना सीख रहे थे। उसने चेहरे पर वह चमक देखी जो महंगे खिलौनों से कभी नहीं आती थी। तीसरे दिन रमन ने देखा कि बाबूजी आंगन के कोने में लगे पुराने बरगद के पेड़ को सहला रहे थे। रमन गया पास और बोला, बाबूजी आप इस पेड़ को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तभी बाबूजी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा ये पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आंधी तूफान में भी खड़ा रह सकता है। हमारा परिवार भी इस बरगद के पेड़ जैसा है। अगर हम जड़ें यानी कि गांव और संस्कार काट देंगे तो शहर की चकाचौंध में हम सिर्फ एक सूखे लट्ठे की तरह रह जाएंगे, जिसमें फल और छाया नहीं होगी। रमन को अपनी गलती का एहसास अब हो गया था। उसे समझ आ गया था कि वह जिसे बोझ समझ रहा था, असल में वही उसकी पहचान और सुरक्षा का कवच था। शहर की भाग दौड़ में उसे पैसा तो मिल गया, लेकिन मानसिक शांति और अपनों का साथ कहीं पीछे छूट गया था। रमन ने घर बेचने का विचार अब त्याग दिया था। उसने तय किया कि अब से हर छुट्टियों में गांव में ही जाएगा और अपने बच्चों को उन जड़ों से जोड़कर रखेगा जो जीवन की कठिन धूप में सुकून की छाया देते हैं। कहानी की सीख। संकट के समय केवल परिवार और सच्चे रिश्ते ही ढाल बनकर खड़े होते हैं। अपनी संस्कृति और बुजुर्गों के अनुभवों से दूर होकर हम अपनी पहचान को खो देते हैं। बच्चों को भौतिक सुख और सुविधाओं से ज्यादा समय और संस्कारों की जरूरत होती है। उम्मीद है आप जो भी मन में गलत विचार आ रहे होंगे अब वो त्याग देंगे, क्योंकि अपने पुराने रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाकर रखिए। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं, घर और समाज से जुड़ी हुई, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना और एक और कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।